दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं धनु लग्न के लिए कर्म भाव के सक्रियण की। धनु लग्न जिनकी रहती है वो ज्ञानी होते हैं, अग्नि तत्व की लग्न है, गुस्सा बहुत होता है, जरा में गुस्सा होते हैं, जरा में शांत हो जाते हैं, परंतु गुरु की कृपा दृष्टि तो उनके ऊपर हमेशा रहती ही रहती है। फिर से ध्यान दीजिए, मैं धनु लग्न की बात कर रहा हूँ और ये है कर्म वाला भाव, जो 10वां भाव है, इसे कर्म वाला भाव कहते हैं। और इसको यदि हम सक्रिय कर लें, इसको एक्टिवेट कर लें, तो ध्यान से सुनिए, जब कर्म एक्टिवेट होते हैं तो इच्छा पूर्ति भी एक्टिवेट होती है। अब आप देखिए जरा, कर्म में बुध महाराज की राशि है कन्या, और इच्छा पूर्ति यानी लाभ यानी 11वें घर में शुक्र महाराज की राशि है तुला। और जब कुंडली में बुध और शुक्र साथ साथ आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण योग। तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जब आप कर्म और लाभ को आपस में संबद्ध कर लोगे। ये दोस्तों का भाव है, समाज का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। हम समझेंगे पूरी बात। अभी जब कर्म भाव एक्टिवेट होता है तो ये वाला भाव भी एक्टिवेट होता है। ये है जमा पूंजी का भाव, बैंक बैलेंस का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव। आप देखिए, कर्मठ लोगों की वाणी में एक अलग ही ओज होता है। और जमा पूंजी का एक्टिवेट हो गया तो धन आ जाएगा। फिर कर्म से ही सेवा, क्योंकि सेवा करेंगे तो कर्म से ही होगी ना। ये नौकरी का भाव है। रोग रिपु और ऋण की बातें तो करो ही मत, ये सेवा का भाव है। सेवा करोगे तो रोग रिपु और ऋण तीनों चीजें नहीं होंगी। और सेवा शुक्र महाराज की राशि है, शुक्र महाराज की राशि है। फिर लक्ष्मी नारायण योग बन गया सेवा में भी। फिर यहाँ पे देखिए, ये व्यापार का भाव है, यहाँ से बुध महाराज की राशि आ गई। बुद्धि का उपयोग करेंगे तो व्यापार का भाव होगा। चलिए चलिए, आपको कर्म भाव से इन सबके संबंध तो मैंने बता ही दिए हैं और आप समझ भी गए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, धनु लग्न की बात हो रही है, धनु राशि की बात बिल्कुल नहीं हो रही। जो लोग राशि और लग्न एक ही कह देते हैं उनको जय माता दी। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ लाइफ होती है लग्न, और राशि वर्तमान समय की बात करती है। सुनिए, अब गुरु की राशि है और ये बुध की राशि है। गुरु मतलब ज्ञान, बुध मतलब बुद्धि। तो बुद्धि भी तो ज्ञान होती है यार। क्या बात है यार, समझ में नहीं आ रही कि ये गुरु का ज्ञान हो गया, बुध की बुद्धि हो गई। अब अंतर है, गुरु आकाश तत्व है। गुरु का ज्ञान हमेशा दूसरों लोगों की भलाई के लिए होता है, जबकि बुध का ज्ञान यानी बुद्धि खुद की भलाई के लिए होता है, अपनी और अपने लोगों की भलाई के लिए होता है। तो बड़ा अंतर है। गुरु महाराज स्वार्थ की बिल्कुल भावना नहीं रखते, परंतु बुध महाराज केवल स्वार्थ की भावना रखते हैं। इसलिए जिस ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं उसी के जैसा व्यवहार कर लेते हैं। अच्छे के साथ जुड़े तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे के साथ जुड़े तो बुरा बन जाते हैं। आपको पता है, बिजनेस में किसी से फायदा हो रहा है, बुरा आदमी है, तो आप उससे जाके अच्छे से बात करोगे, अरे सर आप ये बुध करवाता है। परंतु जब सूर्य बुध के साथ आ जाता है, बुध अस्त हो जाता है और आपकी राशि गुरु की है, तो फिर आप वो बात नहीं करोगे जिनमें आपको फायदा हो। आप वो बातें करने लगते हो जो सामने वाले को बुरी लग जाए, क्योंकि सही बात करने लगते हो। तो सुनिए जरा, आपको ये कह रहा है, ये कुंडली आपको कह रही है कि गुरु का ज्ञान रखिए, परंतु उस ज्ञान का अपने लिए भी उपयोग करिए, तो आपका कर्म भाव सक्रिय हो जाएगा। गुरु के ज्ञान का उपयोग अपने लिए जब आप करोगे तो ये भाव सक्रिय होगा। उस बुद्धि का उपयोग करना है, उस व्यापार बुद्धि का उपयोग करना है, जहां से आपको लाभ मिल सकता है वहां पे आपको अच्छी बातें करना है। ज्ञान नहीं बगाड़ना, उसे कोई चीज समझाने की कोशिश
मत करना। और जब आप ऐसा करने लगोगे, जब आप में ये क्षमता आ जाएगी, बड़ी मुश्किल से आएगी, तो केवल एक ही सूत्र है आपके कर्म भाव का एक्टिवेशन का, कि जो सामने वाले को अच्छी लग रही है वो बात करिए। कहां पे? नौकरी में और व्यापार में। बाकी आप फ्री हैं। जमाने को सुधारने का तो ठेका धनु लग्न वालों ने लिया ही है, तो आप वो करिए ठेकेदारी। परंतु आपके व्यापार वाले में आपको किसी को सच्चाई से अवगत कराने की जरूरत नहीं है, जो है अच्छा है। और नौकरी में भी बॉस को नहीं आता ज्यादा, बहुत से बॉस ऐसे रहते जिन्हें कुछ नहीं आता, तो आप उसे बेवकूफ़ मत बोलिए। आप बोले आप कितने इंटेलिजेंट हैं सर, ऐसा बोलना सीख लोगे ना, तो सीधी सी बात यह है कि जब आप अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की जगह अपने लिए करने लगोगे, तो आपका ये कर्म वाला भाव सक्रिय हो जाएगा। ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था कह रही है। तो बुध महाराज के लिए गणपति जी की आराधना भी करिए। दूसरी चीज, शुक्र, इच्छा पूर्ति करेंगे शुक्र। थोड़ा सा ग्लैमर भी तो चाहिए ना, थोड़ा सा दिखावा भी तो चाहिए। शुक्र महाराज दिखावा बड़ा पसंद करते हैं, और गुरु महाराज तो लंगोटी पहन के चलने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़ेगा, थोड़ा भौतिकता से भी जुड़ना पड़ेगा आपको, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ये जो बात है, जमा पूंजी कब बढ़ेगी? यहां पे शनि महाराज की मकर राशि है, कर्मठ बनना पड़ेगा। धनु राशि वाले हैं ना, ज्ञान तो बहुत देते हैं, परंतु थोड़ा सा कर्मठ बनने में थोड़ा सा कष्ट महसूस करते हैं। कर्मठ बनोगे तो आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। यहां पे आ जाओ नौकरी। नौकरी में शुक्र महाराज भी गुरु हैं, तो अच्छे ज्ञान की जगह राक्षसों वाला ज्ञान भी आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र महाराज तो राक्षसों के गुरु हैं ना, और अच्छे लोग भी रहते हैं परंतु बुरे लोग भी रहते हैं, उनको दोनों को टिकल करना आपको आना चाहिए, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। समझ लीजिए ये बात। व्यापार साझेदारी में तो फिर आपको पूरा के पूरा बुध पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, तो व्यापार अच्छा करेंगे। और ये वाला जो भाव है, ये बुद्धिमत्ता वाला भाव है, ये पत्नी या पति का भी भाव है, ये साझेदार का भी भाव है। आप बुद्धिमान हो, वो भी बुद्धिमान है, और जब दो बुद्धिमान लोग मिलते हैं ना, तो वो समान पोल हो जाते हैं, और एक से ध्रुव जो रहते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यार आर्गुमेंट मत करना। चलिए चलिए, बहुत बातें हो गई। अब आपको एकमात्र सूत्र जो मैंने बताया था ना, वो कर्म भाव का एक्टिवेशन। तो अब आप देखिए जरा, बुध की राशि है। अब राशि वाली बात खत्म हो गई, अब कर्म की बात आ रही है, क्योंकि कर्म कौन से करने हैं वो ग्रह डिफाइन करेंगे। हमने सक्रिय कर लिया कर्म भाव का, अब ग्रह के आधार पे हम अपने कर्मों को चुनने वाले हैं। परंतु अभी पहले इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो अब आप देखिए बुध कहां बैठे हैं। यदि बुध यहां बैठे हैं तो बुध कहां से रिलेटेड है? व्यापार, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, पत्रकारिता, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड काम है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, वकालत भी बुध का काम होता है। सामाजिकता के साथ जुड़िए, समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, दोस्तों से अच्छे रिलेशन रहने पड़ेंगे, और बुध से संबंधित कोई भी व्यापार आप शुरू कर सकते हो, परंतु उसमें दोस्त आपके साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। यदि बुध यहाँ बैठ गए, 12वें भाव में व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, बुध तो अच्छे नहीं होते। परंतु यार फिर भी आप इंटरनेशनल कंपनियां ढूंढिए, आप दूर की कंपनियां ढूंढिए, आप कंप्यूटर से जुड़िए, आईटी से जुड़िए, टेलीकॉम कंपनी से जुड़िए। दूर की चीजें तो अपने आप जुड़ जाएंगी ना, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। और यदि बुध यहीं बैठ गए तो फिर आप अपने लिए काम करोगे, क्योंकि बुध अब आपके व्यक्तित्व पे आ जाएंगे, तो थोड़े से स्वार्थी तो आप हो ही जाओगे।
स्वार्थी शब्द कहने की जगह व्यापारी शब्द कह दूं तो अच्छा, व्यापारीगण नाराज नहीं होना, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचोगे अपने बिजनेस को बढ़ाने की, जब तक आप कैसे काम करोगे? तो आपको अपना सोचना ही पड़ेगा, और सबको अपना सोचना ही चाहिए। तो व्यक्तित्व से रिलेटेड कोई सा भी काम करिए, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई सा भी काम करिए आप। परंतु यहाँ बुध होने के बाद एक आप बड़े कंपनी में मोटिवेटर भी बन सकते हैं, योग प्रशिक्षक बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, अरे बहुत से काम है। यहाँ बुध बैठ गए धन भाव में, वाणी से कमाइए, बोल के कमाइए। बोल के कमाने में शिक्षक बनना भी बड़ा अच्छा काम है ना, बोल के कमाइए, बहुत अच्छा काम है। यहाँ बैठ गए तो पराक्रम करना पड़ेगा, छोटी छोटी यात्राएं करना पड़ेंगी, नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा, तो आप करेंगे। सोशल मीडिया से जुड़ जाओगे तो भी बहुत अच्छा करोगे। आप देख लेना सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके कर्म भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं पराक्रम भाव के स्वामी से संबंध रहता ही रहता है। अब यदि यहां बैठ गए तो मातृभूमि से रिलेटेड, माता का सम्मान करिए, मातृभूमि से रिलेटेड रियल एस्टेट वगैरह ऐसे बहुत से काम है जो कर सकते हो, वाहन के काम कर सकते हो आप। और यहाँ बैठ गए तो आपको शिक्षक ही बनना चाहिए। आनंद एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई सा भी काम में आप सफल होगे। यहाँ बैठे तो नौकरी करिए, नौकरी ही करना, आपको सेवा करना। और यहाँ बैठ गए तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बहुत अच्छे व्यापारी बनोगे, टेंशन ही खत्म है। और अष्टम भाव में बैठ गए तो गूढ़ विद्याएं सीख लीजिए, एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाइए, वास्तुशास्त्री बन जाइए, रिसर्च करिए, बड़ी बड़ी रिसर्च कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, जासूसी के काम में बहुत अच्छे हैं। और बुद्ध यहाँ पे बन गए तो धर्म से रिलेटेड काम करिए। मैंने बहुत से प्रवचन करता देखे हैं जिनके कर्म भाव के मालिक यहाँ बैठते हैं और वो प्रवचन करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं। बहुत सौ की बात करूं, बहुत से नहीं हैं ऐसे। चलिए, बुध की बात तो कर ही ली है हमने। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे ग्रहों की। यहां सूर्य बैठ गए, और जब भी कर्म भाव में सूर्य बैठ गए, आप आईएएस आईपीएस की तैयारी तो करिए, प्रशासनिक सर्विस की तैयारी करिए। आप बड़े डॉक्टर भी बन सकते हैं, एनजीओ प्रमुख भी बन सकते हैं, ऊर्जा से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और पता कोई भी चीज में जहां पे नेतृत्व का गुण होता है वो कर सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी सर्विस आप कर सकते हो। यहाँ पे सूर्य हैं, और सूर्य यहाँ हो गए तो फिर समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ही सौंपी है ग्रह नक्षत्रों ने। परंतु सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ की बात छोड़े, हम सूर्य की जगह यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए। अच्छा, चंद्रमा और बुध के अच्छे रिलेशन नहीं है, चंद्रमा किसी से बुरे संबंध नहीं रखते, परंतु बुध तो रखते हैं। तो फिर उतार चढ़ाव थोड़ा होगा। लिक्विड से रिलेटेड काम करिए, बड़े अच्छे काम कर पाओगे। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, फोटोग्राफी, अभिनय, कला क्षेत्र, ये सब आपके लिए हैं। चंद्रमा के बाद यहाँ पे बैठ गए मंगल महाराज। अच्छा, बुध की बुद्धि तो आप में है और मंगल की ऊर्जा भी आपको मिलने वाली है। फिर तो सेना आपके लिए बहुत अच्छी है, पुलिस विभाग आपके लिए बहुत अच्छा है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टेक्निकल जितने भी जॉब हैं वो भी अच्छा, और ठेकेदारी भी कर सकते हो। विशेषकर रेलवे मेलवे से रिलेटेड हो जाओगे तो बहुत ही कमाल करोगे। मंगल के बाद यदि बुध बैठ गए, वो तो बात कर ही ली, बुध यहीं पे बैठे हैं, तो फिर तो आप बहुत अच्छा सब काम कर सकते हो। बुध के बाद यहाँ पे गुरु महाराज बैठ गए। गुरु महाराज बैठ गए तो ज्ञान दो, प्रवचनकर्ता बनो, टीचर बन जाओ, आईआईटी जेईई नीट वगैरह के लिए पढ़ाओ, प्रोफेसर बन जाओ, कुछ भी करो। शिक्षक बनना बहुत अच्छा है। धर्म के काम आपके लिए बहुत फायदा देंगे, गवर्नमेंट शिक्षक भी आप बन सकते हो। गुरु के बाद यदि यहाँ पे शुक्र महाराज बैठ गए तो फिर आपके लिए फैशन इंडस्ट्री पूरी है, फिल्म इंडस्ट्री पूरी है। आपको जितने भी लग्जरी फील्ड हैं सब में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कला, फैशन, मनोरंजन, डिजाइनिंग, एक्सेप्ट्रा बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। शुक्र के बाद यदि शनि बैठ गए, अब शनि महाराज बैठे, देखो जब मैं ग्रह की बात करूं तो राशि की बात बिल्कुल नहीं करूं, ग्रह की बात करूं तो ग्रह की बात करूं। उद्योग धंधे कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, और यहाँ पे भी सेवा में आप आ सकते हो। ये छठवां घर तो एक्टिवेट हो ही जाएगा आपका। सुख शनि बढ़ गया, करो नौकरी की तैयारी, अच्छी बात है। शनि के बाद यदि राहु बैठ गए तो फिर नेतागिरी भी कर सकते हो। परंतु यार गुरु के लग्न वाले कैसे करोगे नेतागिरी? 10 बार नहीं बोलोगे, सिर्फ 11वीं बार में तो सच बोल के सब किए कराए पे पानी तो फेर ही लोगे ना। तो राहु यहाँ बैठ गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं।
फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, फॉरेन सर्विसें आपके लिए बहुत अच्छी, राजनीति भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। और राहु के बाद यदि केतु बैठ गए तो केतु तो बड़े आध्यात्मिक होते हैं, परंतु इनके अध्यात्म की दिशा निर्धारित नहीं है। तो दिशा निर्धारित नहीं है तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ध्यान, साधना, शोधकार, वैज्ञानिक, खुफिया विभाग, अरे जिनकी भी दिशा निर्धारित नहीं होती, गूढ़ विद्याएं, है ना, साइबर एनालिसिस, चिकित्सा में अनुसंधान, रिसर्च, वैकल्पिक चिकित्सा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत से हैं। केतु बैठने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानी तो आप हो तो अच्छा करिए ना। तो मैंने एक ही चीज तो बताइए कर्म भाव के एक्टिवेशन की, मान ली, ज्ञानी हो फिर भी मान लीजिए। जय माता।